मैडम जी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम के बच्चे, तुझे बोलने की भी तमीज नहीं है क्या? प्रॉब्लम तो तुझे अब होगी। जा सबसे पहले गाड़ी के कागज लेके आ। अरे मैडम जी, कागज को तो छोड़ो, इन्होंने तो सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। अरे क्या होता है सीट बेल्ट? और हम लोग नहीं लगाते सीट बेल्ट, समझे क्या? और आपको पता है गाड़ी में कौन बैठा है? अगर मैंने उनको यहाँ बुला लिया ना तो आप लोगों को नौकरी के भी लाले पड़ जाएंगे, समझे क्या? क्या कहा? गाड़ी में कौन बैठा है? चुप, एकदम चुप। मुझे ना इस तरीके से धमकी देने की ना कोई जरूरत नहीं है, समझ गया ना? चाहे गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठा हो, कानून और रूल सबके लिए एक बराबर है। और सबसे पहले ना गाड़ी के कागज लेके आ, समझा? अरे सुनाई नहीं दिया क्या? कानों में रुई ठूस रखी है। मैडम क्या बोल रही है? जल्दी जाकर कागज लेकर आ। अरे चुप, मेरे को ऊंची आवाज में सुनने की आदत नहीं है और लगता है तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ मैडम जी, एक बार गाड़ी से नीचे आना। क्या हुआ प्रकाश जी? मैडम जी, इन्होंने परेशान कर रखा है और गाड़ी के कागज मांग रहे हैं। अच्छा, आप इधर आओ। बोलो मैडम, क्या समस्या है आपको? समस्या मुझे नहीं लगता है, समस्या तो आपको है माँ जी। अपने इस प्रकाश जी को बोलिए कि जाके गाड़ी के कागज लेके आए। अच्छा, अब तू मेरी गाड़ी के कागज चेक करेगी? तुम्हें पता नहीं है क्या, अब मैं गांव की सरपंचनी बन गई हूँ। सरपंचनी बने, मंत्री बने या प्रधानमंत्री, कानून सबके लिए बराबर है माँ जी। गाड़ी के कागज तो आपको दिखाने होंगे। नहीं दिखाऊंगी। बोलो क्या करोगी? अरे ओ सरपंचनी, गाड़ी के कागज तो दिखाने ही पड़ेंगे। मैडम ने बोल दिया तो बोल दिया। चुप करो रामफल। माँ जी, ऑन ड्यूटी हवलदार को ना आप इस तरीके से धमका नहीं सकते। अच्छा, तो अब तू सिखाएगी मुझे किसको धमकाना है, किससे कैसे बात करनी है और किससे कैसे नहीं करनी है। देखिए माँ जी, मैं आपसे बड़े प्यार और शराफत से बात कर रही हूँ। चुपचाप इस प्रकाश जी को बोलिए कि गाड़ी के कागज लेके आए। गाड़ी के कागज तो मैं तुझे दिखाऊंगी नहीं, समझी? और मैं अब गांव की सरपंचनी बन गई हूँ। पूरे 2000 वोटों से जीत हुई है मेरी, वो भी तड़ाकेदार। और पहले तो मैं घर का कुछ काम कर लिया करती थी, अब करे मेरी जूती, समझी? अरे ओ सरपंचनी, क्यों झूठ बोल रही है? 1998 वोटों से जीती है तू। चुप कर रामफल। वो भी तुम दोनों की वजह से मुझे 2 वोट कम मिले। घर के भेदी लंका ढाए और तुम मुझे खड़े होके दिखाओ इलेक्शन में, तुम्हारी तो जमानत जब्त हो जाएगी। माँ जी, जमानत जब्त नहीं, जमानत जब्त होता है, जब्त। चुप करा, बड़ी आई है मुझे सिखाएगी। देखिए माँ जी, आप ना बातों को ये घुमाना फिराना ना बंद कीजिए और चुपचाप ना गाड़ी के कागज लेके आइए, वरना आपकी ये गाड़ी जब्त कर दूंगी मैं, समझ गए आप? चुप करो, तुम दोनों तो जलते हो मेरे से। मैं सरपंचनी बन गई, तुम दोनों के तो अब बस की बात नहीं रही, समझे? माँ जी, आपको जब्त बोलना तो ढंग से आता नहीं, क्या सरपंचनी बन के काम करवाओगे गाँव का? चुप करो, मैं पुराने जमाने की मैट्रिक क्लास पास हूँ, समझी? अरे मैट्रिक क्लास में की मैट्रिक पास होती है। चुप कर रामफल। अच्छा माँ जी, तो अब आप सरपंचनी बन गए, बहुत अच्छी बात है। मगर एक बात बताइए, कानून को आपने खिलौना समझ रखा है क्या? सरपंचनी बनने के बाद अब कानून को खरीदोगे? एक बात ना कान खोल के सुन लीजिए आप, गाड़ी के कागज तो आपको दिखाने ही होंगे। कागज दिखाए मेरा ठेंगा, समझी? बिल्कुल राइट बात सरपंचनी जी, बिल्कुल राइट। अरे चुप, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना, बीच में बच्चे नहीं बोला करते। चुप कर,
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? बड़ी बड़ी आंखें लगा रखी है तुमने दो। ये तेरी बाप की उम्र का है। बड़ा है ये बच्चों वाला। सॉरी मांग इससे। हेलो मैडम, ये क्यों सॉरी मांगेगा? अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे? अच्छा, तो अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बन गई बड़ी सरपंचनी, करवाएंगी गांव का काम। काम नहीं करवाएंगी, गांव का सत्यानाश करवाएंगी, सत्यानाश। ए बहू, अपनी जबान को लगाम दे, समझी? मुझे सिखाएगी, गांव का सत्यानाश करेगी। मैं गांव का सुधार करूंगी। और ये जो उखड़ी हुई ईंटें है ना, ये पटवा के नई रेत बिछवाऊंगी, रेत, समझी? और अगली सरपंची में सरपंच लगाएगा नई ईंटें। बिल्कुल सही कहा सरपंचनी जी। एक और सुन लो, ये गांव का जो बिजली घर है ना, ये बेच देंगे कबाड़िए को और इसकी जगह सोलर लाइटें लगा देंगे, सोलर लाइटें। बस बन गए सरपंच, आप तो बन गए, देख लिया हमने। चुप करो, बड़ा है बीच में बोलने वाला। माँ जी, आपको पता भी है कि सरपंच का काम कितना जिम्मेवारी वाला होता है। अच्छा, अब मुझे सिखाएगी जिम्मेदारी क्या होती है। तो फिर ठीक है ना, तो एक और जिम्मेदारी निभाओ और जल्दी से ना गाड़ी के कागज दिखाओ मुझे। नहीं दिखाऊंगी गाड़ी के कागज, समझी? सरपंचनी हूँ मैं, इस गांव की सरपंचनी। हवलदार, अरे पता है तू कैसे सरपंचनी बनी है? चुप कर रामफल। एक मिनट, मेरे सामने ऑन ड्यूटी मेरे हवलदार को धमका रहे हो। ये आपका रोब है ना, यहाँ पे नहीं चलेगा, समझ गए ना? चुप कर, ज्यादा मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? दोनों की वर्दी उतरवा दूंगी। माँ जी, मैं बड़े प्यार से बोल रही हूँ, ये वर्दी उतरवाने की धमकी है ना, मुझे मत दिखाइए। सरपंच का काम होता है गांव में अच्छे कार्य करवाना, ठीक है ना? और ये आप गलत काम कर रही हो। गाड़ी के कागज दिखाओ और चलते बनो यहाँ से। हमें कोई शौक नहीं आपके मुंह लगने का। मुझे भी नहीं शौक है तुम जैसों के मुंह लगने का। और गाड़ी के कागज तो मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। अच्छा हवलदार, हाँ मैडम जी। इसकी गाड़ी है ना, बाउंड कर दे, तब पता चलेगा इसे। अभी लो जी। खबरदार जो यहाँ से हिले तो, समझे? जो मेरी गाड़ी को हाथ भी लगाया तो तुम्हें पता है, 1 किल्ला बेच के अभी खरीदी है नई। अरे सरपंचनी, तुम झूठ बोल रही हो। 1 किल्ला नहीं, तूने पूरे 2 किल्ले बेचे हैं। 1 किल्ले में तो गाड़ी ले आई और 1 किल्ले की शराब खरीद के सारे गांव के वोट खरीदे शराब में। भाई ये सरपंचनी, तेरे को तो फ्री में काली कुत्ती भी वोट न दे। ससुर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तो पता ही होगा सरपंचनी जी कि आपका वो बड़ा भाई 1 ट्रक भर के लेके आया था गांव में शराब बांटने के लिए, ताकि आप जीत जाए। पर हुआ क्या, पकड़ा गया ना, और अभी तक उसकी जमानत भी नहीं हुई, समझी आप? अरे मैडम जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इनके सपोर्टर मेरे पास भी 2 पेटी दारू की लेके आए थे। हवलदार, अरे मैडम जी, मैंने फिर मना कर दिया, मैंने दारू नहीं ली। बहू रानी बात कर रही हो जबानत की, वो तो मैं ऐसे चुटकियों में करवा लूंगी। गांव की सरपंचनी हूँ, समझी? और हमने कौन सा बुरा काम कर दिया? शराब बांटकर पूरे गांव के शराब बांट रहे थे, जो हमने बांट दी तो कौन सा गुनाह कर दिया? हाँ, तू भी सुन ले रामफल। अरे तू 2 किल्ले सरपंचनी की बात कर रहा है। अरे जो गांव की ग्रांटें आएंगी ना, वो मात्र कागजों में ही आएंगी। पूरे 5 किल्ले खरीद लेंगे हम इस प्लान में, समझे क्या? चुप! मेरे सामने ना इस तरीके की घटिया बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है ना, सरपंच गांव में किस लिए बनाया जाता है? गांव का विकास करने के लिए, ना कि सारे पैसे हजम करने के लिए। और एक ये गलत शिक्षा देने वाला। और अब तूने जुबान खोली ना, सबसे पहले तुझे अंदर डालूंगी मैं। और आप मेरा ना दिमाग खराब मत कीजिए, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाइए। चुप कर, बड़ी आई है धमकाने वाली। खबरदार, जो प्रकाश जी को एक लफ्ज भी बोला तो। अच्छा, तो क्या कर लेंगे आप, जरा मुझे भी बताइए। मैं देख लूंगी क्या करती हो और क्या नहीं। घर पे आना तुम दोनों। घर की बात छोड़ो, पहले गाड़ी के कागज दिखाओ, वरना ना गाड़ी में जाने लायक नहीं रहोगे, पैदल जाओगे। फिर क्या ना, गांव की सरपंचनी हाथ जोड़ के। अच्छा, मेरी जूती दिखाएगी तुम्हें कागज? कभी नहीं दिखाऊंगी। अरे मैडम जी, जिस तरह ये सरपंची करेंगे ना, इनकी सरपंची 5 साल नहीं
बस 5 महीने चलेगी, उसके बाद अंदर। अरे ओ हौलदार खड़ग सिंह, अरे बात करते हैं अंदर की। अरे वो दिन दूर नहीं है, आप सुबह शाम हमारे हाजिरी लगाया करोगे, हाजिरी। ओ लगा ली हाजिरी। सरपंच बना तो कोई जज नहीं लग गया। हाँ। चुप कर। जज क्या होता है? मैं तो जज से भी पहले ऊपर थी और अब तो एक मोहर और लग गई सरपंचनी की। बड़ा है जज। अरे ओ सरपंचनी, ओ मेरी रस भरी, ज्यादा हवा में मत उड़े, गाड़ी के कागज दिखा दे। चुप कर रामपाल। माँ जी, आपको कितनी बार बोला है कि मेरे हवलदार को मत डांटा करो, समझ गए? फिर भी चुप कर। घर वाली बात है ना, घर पे रहने दो। और यहाँ पे ऑन ड्यूटी हूँ मैं, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी। बोलो तुम क्या कर लोगे मेरा? माँ जी, मैं कर तो बहुत कुछ लूंगी, पर आपकी ना उम्र का लिहाज कर रही हूँ मैं, ठीक है? तुम कुछ नहीं कर सकते दोनों, समझे? अरे सरपंचनी जी, करने को तो हम आपकी गाड़ी भी बॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं आपकी इज्जत का क्या होगा। आप नई नई सरपंचनी बनी हो और आपकी इज्जत धज्जियां उड़ जाएंगी, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि गाड़ी के कागज दे दो। सही कहा हवलदार ने, समझे आप? अगर पूरे गांव को पता चल गया ना कि सरपंचनी की गाड़ी बाउंड हो गई है, तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? पूरे गांव को पता लग जाएगा आपकी पावर का, समझ गए? अच्छा, अब तुम दोनों मुझे सिखाओगे कि मेरी पावर कितनी है। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं मेरी गाड़ी बाउंड करने की, समझी? सरपंचनी जी, टाइम बहुत हो गया है, आगे लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो रिबन भी काटना है अपना उस स्टेडियम का। चलो ना। हाँ हाँ चलते हैं। आओ। अरे ये खाक रिबन काटेगी, घर के प्याज तो इससे कटते नहीं। चुप कर रामफल। मेरे प्याज काटने वाले दिन चले गए, अब तो मैं रोज नए नए रिबन काटूंगी, समझा? ये तेरी बन्नो काटेगी अब प्याज। बन्नो किसको बोला माँ जी? तुझे बोला, समझी? अच्छा, तो अब सरपंचनी बन के आप बोलने की तमीज भी भूल गई क्या? अच्छा, तू सिखाएगी मुझे तमीज बोलने की? ऑन ड्यूटी हूँ माँ जी, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर। आपकी बहू नहीं हूँ यहाँ पे, समझ गए? अच्छा, अब बहू भी नहीं, देख लूंगी मैं तुझे कितने दिन बन के रहोगी पुलिस इंस्पेक्टर। माँ जी, ये जो धमकी है ना, ये किसी और को दिखाना। गुलाबों के नाम की चर्चे है, ईमानदारी के, समझ गए आप? चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाइए। तुमने अभी तक ब्रसबरी के चर्चे नहीं सुने, समझी? माँ जी, बात को घुमाइए मत, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए आप? मैडम जी, ये ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है इनकी गाड़ी को बॉन्ड करना ही पड़ेगा। चुप खड़क सिंह, वरना तुम्हारी बदली रेगिस्तान में करवा दूंगी, पानी पीने को भी तरसोगे, समझे? अरे मेरी रस भरी, अगर तुम्हारी इतनी ही चलती है तो मेरी बदली जम्मू कश्मीर में करवा दे, मुझे बर्फ देखने का बहुत शौक है। तेरी बदली तो मैं काले पानी में करवाऊंगी, समझे रामफल? चुप माँ जी, काला पानी बाद में देखा जाएगा, समझ गए ना? और आपकी कोई औकात नहीं है कि हमारी ट्रांसफर करवा दो। और रही बात ना, मेरा दिमाग खराब मत करो, चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाओ और जाओ यहाँ से। चुप करो। सरपंचनी जी, आप भी किस चक्कर में पड़ गए? वहाँ शमशान घाट का भी तो रिबन काट रहे हैं, उसका भी मुहूर्त कर रहे हैं, बाहर मुर्दे लेकर लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। अगर जब तक रिबन नहीं काटोगे तो वो मुर्दा कैसे जलाएंगे? चलो। हाँ। गाड़ी और ले लेंगे 2-4 किले बेचकर। हाँ हाँ, और अब की बार 4 किले बेच के नई ऑडी खरीदूंगी, समझे? चलो चलो। चाबी दो जी। अरे ये ले चाबी, चल। ससुर जी, पहले तो माँ जी का जो स्क्रू है ना दिमाग का, वो ढीला था, लेकिन मुझे लगता है ना कि सरपंचनी बनने के बाद गिर ही गया। तुम ठीक कह रही हो बहू रानी। मैडम जी, मैं तो कहता हूँ इसके पार्ट्स ही चेंज करवा दो, न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे तुम ठीक कह रहे हो खड़क सिंह, इसे कल ऑटो मार्केट में लेके चलते हैं। ससुर जी, आप भी कमाल करते हो, ऑटो मार्केट में तो गाड़ियों के पार्ट्स चेंज होते हैं। बहू रानी, ये कौन सी गाड़ी से कम है क्या? मैडम जी,
रामफल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये तो इतना ओल्ड मॉडल है, इसके ऑटो मार्केट में ना स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे। क्या कहा? ओल्ड मॉडल होगी तेरी माँ, तेरा पूरा खानदान। मैं तो आने वाले 2023 का नया मॉडल हूँ, समझा? अरे बहू, अब क्या प्रॉब्लम है तुझे? क्यों रोका है हमें? जाने दे, गांव में कोई प्रोग्राम है, लेट हो रही हूँ मैं। प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें है माँ जी। सबसे पहले तो अपनी बाइक के कागज दिखाओ, और दूसरी बात, तुम दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा। बहू रानी, तुम्हें पता है कागज तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी नहीं, तू मुझे जाने दे। मेरी सरपंची का कोई प्रोग्राम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। माँ जी, आप तो ओडी लेने वाले थे ना, तो आपकी ओडी का क्या रहा? हाँ हाँ, ओडी भी खरीदूंगी, लेकिन मेरी जमीन के रेट थोड़े सस्ते लगे हैं। इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ जो सस्ते में अपनी जमीन बेच दूंगी। इसीलिए तो मुझे गांव वालों ने सरपंच नहीं बनाया है, समझी? अरे मैडम जी, ये ओडी क्या लेंगे, वो थाने में कर रही है इसकी कार, और अब फिरते हैं बाइक पे, बन रहे हैं सरपंच। हवलदार देख, चाहे ओडी में आ, चाहे कार में आ, चाहे बाइक पे आ, कागज तो माँ जी आपको दिखाने ही होंगे। मैं तुम्हें कागज कभी नहीं दिखाऊंगी। कागज तो तुझे दिखाने ही पड़ेंगे बुढ़िया। सरपंचनी जी, ये फंस गए, ये पुलिस वाले फंस गए। अरे आपने सरपंचनी जी को बुढ़िया कैसे बोला? अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, ये तुम्हारे कानून में नहीं लिखा। हाँ हाँ, ये बता मुझे, तुमने बुढ़िया क्यों बोला? बुढ़िया होगी तेरी माँ, बुढ़िया तेरा पूरा खानदान पीछे का, समझी? माँ जी, सबसे पहली बात कि ना मेरे खानदान तक मत जाना, और आप भी ना वैसे तो मेरे खानदान में ही आती है तो मेरी सास ही ना, और इस उम्र में आपको बुढ़िया ना बोल लूं तो क्या 16 साल की कुंवारी कन्या बोलूं? चुप करो, इतनी भी औकात भूल गई हो क्या? अपनी सास से कैसे बात करनी है, बदतमीज कहीं की। आप ये तमीज है ना घर पे रहने दीजिए, और इतनी तमीजदार बन रही है ना तो चुपचाप गाड़ी के बाइक के कागज दिखाइए। ये तो मैं तेरी वर्दी का लिहाज कर रही हूँ, वरना घर पे होती ना तो खींच के लगाती है कान के नीचे, अकल ठिकाने आ जाती कि कैसे बात करते अपने बड़ों से। माँ जी, मैं भी अपनी वर्दी का लिहाज कर रही हूँ, वरना इतना तो आपको मैं कभी बोलने भी ना देती। और अब चुपचाप है ना अपनी इस प्रकाश जी से कहिए कि बाइक के कागज दिखाओ। बाइक के कागज तुम्हें नहीं मिलेंगे। कागज तो माँ जी आपको दिखाने ही होंगे। नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी, बोलो क्या कर लोगी? माँ जी मुझे गुस्सा मत दिलाइए, ठीक है ना? चुपचाप बाइक के कागज दिखाइए। बोल क्या कर लेगी गुस्सा करके? हवलदार। हाँ मैडम जी। इसकी है ना बाइक भी बाउंड कर, जब इन दोनों को पैदल जाना पड़ेगा ना पूरे गांव के बीच में, तब पता चलेगा। मैडम जी, अगर कहते हो तो इसको हवालात की हवा खिला दें। चुप करो रामफल, अगर एक शब्द और बोले ना तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। खबरदार जो मेरी बाइक को हाथ भी लगाया तो। पहले तो मैडम जी एक सरपंच नहीं ताब आ रही थी अपने, अब तो एक वकील और साथ में जुड़ गया। अरे तू ज्यादा ना बोल हवलदार, और जो तू वो गाड़ी की धमकी दे रहा है ना, वो तो हमारा चाय बनाने वाला वो नौकर नहीं। अरे ग्रांट पास हो जाने दे, वो पैसे भर के छुड़ा लाएगा थाने से। ओहो, अच्छा, इतनी हिम्मत है ना तो गाड़ी के ना चुपचाप कागज दिखाओ, ठीक है? तब जाने दूंगी। बकवास करने आती है और भिड़ाने आता है। चुप रहो बहू, तमीज नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी बात करने की। ठीक है माँ जी, मैं तो अपनी तमीज भूल गई, बेच के खागी। आपको तमीज है ना, आप सरपंच नहीं हो ना, आपकी तो इज्जत के झंडे गड़े हुए हैं। तो चुपचाप बाइक के कागज दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी, बोलो क्या
क्या करोगी? माँ जी ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर हूँ, आपका घर नहीं है जो यहाँ पे आपका राज चलेगा, समझ गया आप? अच्छा, तो अब तुम राज चलाओगी, वो भी रसभरी पे? मैंने कौन सा राज चला लिया माँ जी घर पे? सारा घर का काम तो मैं करती हूँ। सरपंच बनने के बाद तो आप तो पानी का एक गिलास भी खुद उठ के नहीं लेती। क्यों लूं, गांव की सरपंच नहीं हूँ मैं, समझी? मैडम जी, जब से ये रसभरी सरपंचनी बनी है नी, तब से मुझे एक कप चाय बनाकर नहीं देती। अरे रामफल भाई, सरपंच नहीं बनना क्या सौखा काम है? तू बन के दिखा देता सरपंच। अरे सरपंचनी के चमचे, चुप हो जा तू, ज्यादा बकवास ना कर। सरपंचनी जी, ये फिर फंस गए, फिर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और सरपंचनी के सामने मेरे को चमचा बोलते हो आप। अरे तेरे को चमचा नहीं तो और क्या वकील बोलूं? चुप करो, ये मेरा पीए है, समझे? माँ जी, चाहे पीए हो या कहीं का मैजिस्ट्रेट, कानून ना सबके लिए बराबर है। और प्रकाश जी, क्या कह रहे हो कि अभद्र भाषा का प्रयोग? केस करोगे हम पे? अगर हमने आप पे केस करने की सोची ना, तो ऐसे 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 केस बनाएंगे ना आप पे, पूरी उम्र जेल में सड़ते रहोगे, समझ गए ना? इसीलिए ना अपनी टांग बीच में ना अड़ाओ तो ज्यादा बेहतर है। और आप माँ जी, आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि जब भी मेरे इलाके से क्रॉस होगे ना, चाहे गाड़ी हो, चाहे आपकी ऑडी हो, चाहे बाइक हो, कागज तो आपको दिखाने होंगे। उनको दिखाए बगैर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। बंद करो अपनी बकवास, अब तुम सिखाओगी हमें? माँ जी, सिखाने की बात नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है? और मुझे अपनी ड्यूटी करना ना अच्छे तरीके से आता है। चुपचाप कागज दिखाओ। अच्छा, इसीलिए झूठा फायदा उठा रही हो कानून का? ऐसे ऐसे केस बनाऊंगी, शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? अच्छा, आपके पीए को बड़ी शर्म आती है और आपने कौन सा उसे चुप करवा लिया जब वो क्या कह रहा था, अभद्र भाषा का केस बनाऊंगा? तब तो आप बड़ी चुप आराम से मुस्कुरा रही थी खड़ी खड़ी, और अब क्या हो गया? अच्छा, इसे डांटू और तुम्हें कुछ भी ना बोलूं? तो गलत वो है माँ जी, वो आपको भड़का रहा है। चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाओ, तभी यहाँ से जाने दूंगी। नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। कागज तो आपको दिखाने होंगे, और मैं भी देखती हूँ कि आज बिना कागज दिखाए ना आप यहाँ से कैसे जाते हो। अरे सरपंचनी जी, मेरी बात सुन लो, नहीं तो हम आपके बोल रहे हो ना जैसे एफआई दर्ज कर देंगे, समझे? चुप करो। तो करो। और ये जो आप सायरन की आवाज सुन रही हो ना, ये 2 पुलिस की गाड़ियाँ और आ रही हैं चेकिंग के लिए, समझ गए ना आप? कोई बात नहीं, आने दो, देख लूंगी सबको। अरे ओ रामफल, अरे तेरी मैडम को समझा ले, अगर सरपंचनी को और गुस्सा आ गया ना, तो तुम्हारे तीनों का तबादला इतनी दूर करा देगी कि वहाँ फोन की रेंज भी नहीं आएगी। हेलो हेलो करते रहोगे, घर बात तक नहीं होगी तुम्हारी। अगर मानती है तो समझा लो, मैं जानता हूँ सरपंचनी के गुस्से को। अरे तू कुछ नहीं जानता, फालतू थूक भी लोवे है, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह। चुप करो रामफल। अरे ओ सरपंचनी, मेरा हवलदार क्यों चुप हो जाए? चुप करवा तेरे पीए को। क्यों करवाऊं मेरे पीए को चुप? ऐसे ही बकवास किए जा रहे हैं तुम्हारे हवलदार। ये तो आपका पीए भी कम नहीं है, सबसे पहले बकवास तो आपके पीए ने शुरू करी है। पता नहीं कहां से लग जाते हैं मुंह। अच्छा, तो पता नहीं कहां से पकड़ के लिया इस पीए को, जिसे बोलने तक की तमीज नहीं है। खबरदार बहू, जो एक लफ्ज और बोला तो, समझी? और माँ जी, आप भी खबरदार, अगर आपके पीए ने मेरे हवलदार को कुछ कह दिया तो। सरपंचनी जी, जे आपका पीए कम और शोले फिल्म का डाकू गब्बर ज्यादा लग रहा है। सरपंचनी जी, फिर अभद्र भाषा का प्रयोग। लगता है ये लोग वर्दी उतरा कर रहेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। करो आप फोन, ऊपर डीआईजी को भी फोन करो। हाँ हाँ जरूर है। अरे मेरी रस भरी, तू इस पीए की तारीफ क्यों कर रही है? इसकी फेवर क्यों ले रही है? मेरे को छोड़ने का इरादा है क्या? हाँ हाँ बुड्ढे हवलदार, तू इसी के लायक है। मैं तुझे छोड़ के अपने पीए के साथ शादी करूंगी, समझा? माँ जी, ये क्या बकवास कर रही है आप? बुढ़ापे में आपकी अकल सठिया तो नहीं गई है क्या? आप ससुर जी को छोड़ने की बात कर रही हो। चुप करो, अपनी जबान को लगाम दो। तुम नहीं मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। माँ जी, ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है, और ये जो आपका पीए है ना, इसको तो गाड़ी में डाल के ऐसा लपेटूंगी, ऐसा केस बनाऊंगी ना, पूरी उम्र नहीं छूटेगा जेल से।
अच्छा देख लेना, जितनी पावर है ना तुम्हारे पास उतनी सारी इस्तेमाल करो, देख लूंगी मैं तुझे। हाँ हाँ माँ जी, सब पता चल रहा है मुझे। ये जो पिए है ना, इसका खुमार ज्यादा ही चढ़ रहा है आपके सिर पे। जो बोलने जा रहे हो उसके लपेटे में आए जा रही हो। कम से कम अपनी अक्ल का तो इस्तेमाल कर लो आप। मुझे तुम्हारी अक्ल की जरूरत नहीं है, मुझे मत सिखाओ। अरे माँ जी, मैं आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए बोल रही हूँ। जो ये कहेगा वो मानोगे क्या आप? मैं जो मेरे मन में आएगा वो करूंगी, और जो मुझे सही लगेगा वही मैं करूंगी। और सही तो इस वक्त ये है ना कि आपको अपने बाइक के कागज दिखाने होंगे। नहीं दिखाऊंगी, बोलो क्या करोगी? माँ जी, मैं प्यार से समझा रही हूँ कि बाइक के कागज दिखा दो और चले जाओ यहाँ से। मुझे ना आपके मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। तुम तो सबको आदत हो गई है हमारे मुंह लगने की, समझी? मैडम जी, सबसे पहले तो इस पिए गब्बर को गाड़ी में डालो। खबरदार रामफल, जो मेरे प्रकाश जी को कुछ बोला तो। अच्छा, तो अब प्रकाश जी, पिए जी, तमीज से बात करो। वाह, कभी आपने रामफल जी तो कह के नहीं पुकारा ससुर जी को प्यार से? खबरदार बहू, अगर जो अपनी जबान चलाई तो मैं तो अब इस रामफल को तलाक दे के रहूंगी और प्रकाश जी से शादी करूंगी। और मेरा बेटा विदेश से आने वाला है, समझी? तेरा भी तलाक करवा के छोड़ूंगी। माँ जी, अपनी हद में रहिए। इस उम्र में ना आपको ये सब करते हुए शोभा नहीं देता, समझ गए? और क्या तलाक करवाएंगी? क्या तलाक करवाएंगे आप? हाँ हाँ, मेरा बेटा है, मैं जो कहूँगी वही करेगा। अच्छा, आपका बेटा मेरा पति भी है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है? और वो गलत का साथ नहीं देंगे। मेरा तलाक करवाएंगे आप? मेरा तलाक होने से पहले ना आपके इस पिए को ना मैं गाड़ी में डाल के ना उम्र भर के लिए जेल में डाल दूंगी, समझ गए आप? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरी पिया को तुम डाल दोगी जेल में। तो माँ जी, आपकी भी इतनी औकात नहीं है कि आप ना डिवोर्स करवा दोगी, समझ गए आप? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा तलाक करवा के रहूंगी। मेरा बेटा है, जो मैं कहूँगी वो ही करेगा, समझी? मेरा भी पति है वो, समझ गए ना? आपके इस मोह माया के चक्कर में नहीं आएगा कि मेरा बेटा है, जो मैं कहूँगी वही करेगा। उनका भी दिमाग है, समझ गए आप? अच्छा, तो तू उस पे डोरे डालेगी, जो तेरी बात मानेगा, अपनी माँ की बात मानेगा। मैंने उसे पाल पोस के बड़ा करके विदेश भेजा है। पाल पोस के बड़ा करके विदेश भेजा ना, तो इस घर में मुझे पसंद करके भी आप लेके आए हो, समझ गए? और नहीं डोरे डालने की बात ना, तो आपने, आपके पति ने और आपके बेटे ने पसंद किया था और रिश्ता लेके ना आप तीनों आए थे हमारे घर, और मेरा तलाक करवा के रहेंगे आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये शब्द कहने की भी? तेरी भी कैसे हिम्मत हुई मुझे ये सब कहने की? मैं ये सब करवा के रहूंगी। माँ जी, आप अपना घर तो बसा नहीं सकती, कम से कम अपने बहू का घर तो मत उजाड़िए। आपकी ये जो घटिया सोच है ना, मुझे सब कुछ पता है। ये जो आपका पिए है ना, ये भड़का रहा है, ये किसी दिन ना हमारा घर तुड़वा के रहेगा। अपनी जबान को लगाम दो और नीची आवाज में बात करो, समझी? मुझे भी सासू माँ ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ गए ना? पर मजबूरी हो रही है। ये बेकार के चक्कर में आके आप अपनी बहू को डांट रहे हो, अपने देवता समान पति को तलाक देने की बात कर रहे हो। आपको शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? हाँ हाँ, तुम्हारे झंडे लहरा रहे हैं तमीज के और शर्म के। तो आपके प्रकाश जी के झंडे लहरा रहे हैं क्या तमीज के, जो आप ससुर जी को डिवोर्स देके उनसे शादी करती हो? मैं भी देखती हूँ कि आप ससुर जी को तलाक कैसे देती हो और मैं तलाक कैसे करवाती हूँ। मेरी मर्जी, मैं जिससे शादी करूँ, तुम्हें क्या लेना देना? माँ जी, होश में आ जाइए। ये जो आप सरपंचनी बनी हो ना, इसके चक्कर में आप ज्यादा हवा में उड़ रही हो। एक दिन ऐसा गिरोगी ना इस प्रकाश जी के चक्कर में, उठ भी नहीं पाओगी। पहले बोल रही हूँ मैं। तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे जरूरत नहीं है। और मेरा दिमाग सटक गया था, जो मैं तुझे पसंद करके ले आई। सबसे बड़ी मूर्खता ही मेरी यही थी। माँ जी, दिमाग आपका तब नहीं सटका था। आप तो सही बहू लेके आई हो, लेकिन सठिया आप गई हो, जो इस प्रकार से शादी करने चली हो आप। हाँ, मेरी जिंदगी जो चाहूँ मैं वो करूँगी। तुम्हें कोई मतलब नहीं है बीच में बोलने का। मैं देखती हूँ आप क्या करोगे क्या नहीं करोगी। मैं, मेरा जी चाहेगा वही करूँगी, समझी? अरे बहू रानी, इसका तो दिमाग खराब हो गया, या तो बीमारी है किस्म की। इसको जाने दे यहाँ से, अपनी इज्जत में सड़क पे उछाल रही है। ससुर जी,
आप बिल्कुल ना सही कह रहे हो। सासू माँ के अक्ल तो थोड़ी सी थी और बची खुची ये प्रकाश जी खा गए। और एक मैं वीपी की पेशेंट, और मेरा वीपी हाई करवा दिया अब सासू माँ ने। और सासू माँ आप ना यहाँ से जाओ, निकलो। घर की इज्जत को सरेआम उछालना क्या अच्छी बात है, आप जाओ। हाँ तुम दोनों उछालते हो ना, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो प्रकाश जी मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, चलते हैं। एक मिनट, बाइक ना ना ना, बाइक पे जाना है तो बाइक के कागज दिखाओ, वरना पैदल जाओ। सरपंचनी जी आप टाइम मत बर्बाद करो, चलो पैदल चले जाएंगे। ये लो चाबी। पैदल? और मैं सरपंच नहीं हूँ गाँव की, मैं पैदल नहीं जाऊंगी। सरपंचनी जी फिक्र मत करिए, जो ओडी लेनी थी ना आपने, वो आपके प्रकाश जी दिलवा देंगे आपको। ओडी तो मैं अपनी जमीन से खरीद के रहूंगी, समझी? चलो आओ प्रकाश सरपंचनी जी। जाओ आप। बहू रानी देखा तूने कैसे मटक कर गई है उसके साथ। ओफो ससुर जी, आप बिना इतनी सी बात नहीं समझते। आपको भी पता है कि सासू माँ कैसी है और मुझे भी पता है। मेरी सासू माँ तो एक देवी है, देवी, और उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। उन्हें तो बस आपको जलन करवानी थी प्रकाश जी के सामने, और आपको जलन होगी। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सही बात है मैडम जी। अरे रामफल जी आप जलो मत, टेंशन न ले। अगर आंटी चलेगी ना तेरी शादी और करवा दें कहीं। हवलदार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी, यह वीडियो मनोरंजन की दृष्टि के तहत बनाई गई है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, एक और खास बात, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और अगर आप बाइक चला रहे हैं तो कृपया हेलमेट का प्रयोग करें। यह सभी ट्रैफिक के नियम आपकी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं। और अगर इसके साथ ही आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारी वीडियो में कमेंट भी करना, वरना यो सरपंचनी थारे घरा पहुंच जाएगी। राम राम।